एलोवेरा के पौधे को ग्रो करना और केयर करना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन जब बिना केयर के किसी पेड़ को हम उगा देते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। देखिए, यदि हम लोग ऐसा समझते हैं कि एलोवेरा को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, तो वो एलोवेरा का पौधा ग्रो तो हो जाता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है ग्रो होना, हर तरीके के मिट्टी में एलोवेरा ग्रो हो जाता है, लेकिन ये कुछ इस तरीके का नज़र आता है। अब जिस पर्पज़ से आपने एलोवेरा लगाया होगा, पत्तियों को यूज़ करने के लिए या जो भी पर्पज़ रहा होगा, पत्तियाँ तो उग गई हैं, लेकिन पीली-पीली सी और बेजान सी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है आप इस तरीके के एलोवेरा को नहीं उगाना चाहेंगे और ये एलोवेरा देखिए, ये सारे नए-नए शूट्स जो निकल रहे हैं, एलोवेरा को भी थोड़े केयर की ज़रूरत पड़ती है। यदि थोड़े से निश्चित केयर के साथ आप एलोवेरा लगाएँगे, तो ये आपके गार्डन की शोभा भी बढ़ाएगा, बहुत इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये जो एलोवेरा है, ये अभी नया ही ग्रो हुआ है, अभी महीने 2 महीने में ग्रो हो रहा है। एलोवेरा को 3 तरीके से उगाया जा सकता है। आप इसे पत्तियों से उगा सकते हैं या फिर जड़ों के आस-पास कुछ इस तरीके से जो नए शूट्स निकल रहे हैं, इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। पत्तियों को कट कर सकते हैं या फिर जो गुच्छे में जड़ें निकल रही हैं, छोटी-छोटी जो शूट्स निकल रही हैं, उनसे भी आप उगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि सबसे बेहतर तरीका क्या है। एलोवेरा जब हम पत्तियों से उगाते हैं, कई बार मैंने देखा है पत्तियाँ सूख जाती हैं, लेकिन एलोवेरा के आस-पास जो नए-नए शूट्स निकल आते हैं, उन्हें यदि हम अच्छे से निकाल कर के कहीं और ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। एलोवेरा के लिए कोई अलग से मिट्टी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एलोवेरा का पौधा हर तरीके की मिट्टी में सर्वाइव। अब कुछ बेसिक बातें ये हैं कि एलोवेरा बिल्कुल छाया में ग्रो नहीं हो सकता। एलोवेरा यदि आप समझते हो कि शेडी प्लेस में ग्रो होगा, तो उसकी पत्तियाँ ग्रो तो हो जाएँगी, लेकिन पत्तियों में जान नहीं रहेगी। ऐसा लगेगा कि पत्तियों में सिर्फ़ पानी-पानी भरा हुआ है। देखिए, ये जो मिट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके की मिट्टी में भी एलोवेरा ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी बहुत ही सख्त है। इतनी सख्त मिट्टी नहीं रखनी है, मिट्टी भुरभुरी रहे, जैसे और सारे प्लांट के लिए हम सोचते हैं। देखिए, ये एलोवेरा को जो लोग समझते हैं कटिंग से उगाना आसान है, इतना आसान नहीं है। 90% केसेज़ में कटिंग इसकी सूख जाती है, 10% ही ग्रो होता है। बेहतर है इसकी जड़ें जो इस तरीके से आस-पास निकली हुई हैं, इसे आप ग्रो करें। आपको महीने भर भी वेट नहीं करना पड़ेगा और ये एलोवेरा जो है ग्रो हो जाएगा। और बहुत आसानी से ये शूट्स आपको एलोवेरा के आस-पास नज़र आ जाएँगी। बहुत सावधानी से उसे निकाल लीजिए और कहीं भी आप ग्रो कर दीजिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। देखिए, ये मेरा जो एलोवेरा है, वहाँ पर ये इस तरीके से जड़ों के साथ ही आपको नए शूट्स मिल जाएँगे। बहुत ही जल्दी ये प्रोपेगेट होता है, बहुत ही जल्दी अपनी रूट्स को डेवलप करता है। अब बात ये है कि एलोवेरा, यदि आपको पत्तियाँ एलोवेरा की बहुत ज़्यादा मोटी और अच्छी स्वस्थ पत्तियाँ चाहिए, तो किस तरीके के फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, फ़ॉस्फ़ोरस युक्त खाद यदि हम इसे देते हैं या नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जिस खाद में, और कैल्शियम की मात्रा हो, ऐसे खाद का चुनाव करें। जितने भी लश ग्रीन पत्तियों वाले पौधे होते हैं, जिनमें पत्तियाँ जो है चमकदार बनाने के लिए कैल्शियम भी ज़्यादा चाहिए होता है। कैल्शियम के लिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। घरेलू उपचार में आप ये भी कर सकते हैं कि जो चावल हम धोते हैं, उसके पानी को 1-2 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद इस एलोवेरा में यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अंडे के छिलके को सुखा लें और पीस करके यूज़ करें, या फिर स्टोन डस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। स्टोन डस्ट नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा, कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। 1 चम्मच स्टोन डस्ट को आधा लीटर पानी में घोल लीजिए और उस पानी को आप एलोवेरा में डाल दीजिए। जब कभी पानी दे रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऊपर से मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सक्लेंट टाइप प्लांट है, इसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। कई बार पत्तियों के पीले होने की वजह ओवर वाटरिंग भी होती है। पत्तियां पीली हो जाती हैं, ऊपर से जली-जली सी नज़र आती हैं, नए शूट्स को जल्दी नहीं निकालती। उसके लिए एक और वजह है कि ओवर वाटरिंग हो रहा है। देखिए, ये जो पत्तियां हैं, ये बिल्कुल सूखी-सूखी सी नज़र आ रही हैं। पौधा ग्रो हो रहा है, लेकिन पत्तियां मांसल नहीं नज़र आ रही हैं। तो आपको स्वस्थ पत्तियां चाहिए, तो उसके लिए फर्टिलाइज़ करना ही पड़ेगा। यह है एप्सम सॉल्ट। यदि आप एलोवेरा को लगा रहे हैं अभी,
नए शूट्स लगा रहे हैं या फिर पत्तियों से ग्रो कर रहे हैं, तो आप एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच उसमें ज़रूर छिड़क दीजिए। इससे ग्रोथ जल्दी हो जाएगी और आपको नए शूट्स लेने में ईज़ी रहेगा। बस 1 चम्मच डाल दीजिए, महीने में 1 बार डालना है। देखिए, ये भी एक मेरे एलोवेरा का प्लांट है और ये किस तरीके से सख्त मिट्टी हो गई है, लेकिन नए-नए शूट्स कितने सारे इसमें निकल आए हैं। इन नए शूट से कम 10 से 12 पौधे बन जाएँगे, इसलिए बेहतर है कि ये जो छोटे-छोटे शूट्स निकले हैं, इन्हें आप लगाइए। जहाँ तक कंटेनर साइज़ की बात है, एलोवेरा को बड़े-छोटे किसी भी कंटेनर में लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत जल्दी भर जाती हैं। जब जड़ें भर जाएँगी, तो आपको इसे अलग कहीं रिपॉट करना पड़ेगा। ये है स्टोन डस्ट, अभी मैंने आपको दिखाया ही था। इसे मैं 2 चम्मच अपने 7 से 8 गमले के लिए ले रही हूँ। अच्छे से मिला कर के और इसी पानी को मैं महीने में 1 बार एलोवेरा पे यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, पत्तियाँ बहुत ही स्वस्थ नज़र आती हैं। यानी कि पत्तियों को जब आप खोलेंगे तो देखेंगे अंदर बहुत ज़्यादा गुद्दा उसमें भरा हुआ है। ये है चॉक, ये कई बार आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। 1 इंच के बराबर टुकड़ा लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। ये धीरे-धीरे स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है। ये धीरे-धीरे पानी में घुलता जाएगा और इसके जो तत्व हैं वह पानी में मिलते जाएँगे, मिट्टी में घुलते जाएँगे और जड़ों तक पोषक तत्व पहुँचता जाएगा। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है, तो चावल के पानी वाला फर्टिलाइज़र या दाल का पानी या घर में जो भी आप सब्जियाँ वगैरह वॉश करते हो, उसी वाटर को आप एज़ अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया करें। देखें, आपके एलोवेरा को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ी केयर तो हर प्लांट की करनी पड़ती है। इसे सर्दियों में आप धूप में रखें, गर्मियों में ज़रूर थोड़ा शेडी प्लेस देना होता है, लेकिन सर्दियों में धूप में रखें, पानी का ख़्याल रखें और इस फर्टिलाइज़र को दें। एलोवेरा का पौधा बहुत अच्छा